तो इस हवाले से सबसे पहले तो ये बताएं कि माशाल्लाह बहुत आपको पॉजिटिव फीडबैक भी आती होगी। जी और अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मुझे भी जो याद है ना, जब आपकी ये खबर आई थी तो ज़्यादातर लोगों ने अप्रिशिएट ही किया था, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। खुश थे जी ज़्यादातर लोग। तो आप पहले तो बताएं, अज़कार करते हैं ना आप माशाल्लाह, क्योंकि यू आर अ पब्लिक फिगर, तो ये बड़े ज़रूरी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ईवल आई के हवाले से अज़कार जी अपने पूरे किया करें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि आप पे लोगों की नज़रें, और अच्छी बात है लोग आपके लिए दुआ करते हैं, जी हम बिल्कुल। भी आपके लिए दुआ करते हैं इंशाल्लाह। सो हमें अगर आप एक सफ़र अपने उस पर लेकर जाएं कि हाउ हैज़ इट बीन, और ये कैसे हुई, इतनी अर्ली एज में आपने डिसीजन कैसे लिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। थैंक यू सो मच अली भाई। बाकी बात ये है कि स्टार्ट लाइफ का जो है ना, मुझे शादी से पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, मुझे जो है ना लाइफ की समझ नहीं आ रही थी टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। शादी से पहले मैं जो है ना काफ़ी सोचता था कि मैं लाइफ के बारे में किस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, इंडिपेंडेंट रहना शौक था, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था टू बी ऑनेस्ट, सही बात बोलूँगा, सही ठीक है। सही। बिल्कुल भी दिल नहीं था पढ़ाई में, ठीक है। तो मुझे लाइफ की समझ नहीं आ रही थी, तो मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, बेसिकली ऑल लेवल्स की अपनी तैयारी कर रहा था ठीक मैं, है ठीक है। ठीक है। तो मस्कत में था, मैं ओमान में पढ़ता हूँ, अभी पाकिस्तान जस्ट 5 साल हुए मुझे शिफ्ट हुए ओके हुए। ओके। तो मैं ओमान में था, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, मेरे पेरेंट्स इधर थे पाकिस्तान में, कज़न की शादी थी, उधर आए हुए थे। तो अब्बू की ऐसे ही जो है ना मुझे कॉल आई कि अब्बू की मुझे कॉल आई, ऐसे अब्बू मेरे साथ मजाक बहुत करते थे ना कि शादी तेरी जल्दी करवा देनी है ये वो। अब्बू को बड़ा शौक था, एक ही एक बेटा है, वाह तो जल्दी जो है ना माशाल्लाह। इसकी शादी करवा देनी है। तो अब्बू मजाक कर रहे थे ऐसे ही ये वो। तो मैंने बोला अच्छा, तो मुझे पसंद भी थी लड़की जो मेरी अभी वाइफ है, ठीक है। ओके ओके तो मैंने माशाल्लाह। बोला ठीक है, अगर जल्दी है आपको तो ठीक है, ये फलानी फलानी लड़की है, तो जाके बात कर लें घर पे, वेरी गुड आपको जल्दी है वेरी तो गुड। मुझे भी जल्दी है, ठीक ठीक है। है, पढ़ाई वगैरह पे छोड़ दे तो यही सही। उन्होंने कहा तो मजाक था, ये जी, तो सीरियस ही हो मैं गया। वो अब्बू अम्मी हंसने लग गए पीछे से, अम्मी बोलने लगी देखा मैनू पता सी है। मैं तो आखिया सी मैनू पता सी ऐसा कुछ है। तो अब्बू भी हंसने लगे, वो बोलते कोई मसला नहीं। अब्बू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब्बू ने बोला बस ठीक है तू सब्र कर। अब्बू ने कॉल काटी, अगले दिन मुझे खबर आ रही है कि अब्बू उनके घर पहुंच गए। अल्लाह अकबर। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह यार। सुभान अल्लाह, अब्बू उनके घर पहुंच आइडियल गए फादर हैं माशाल्लाह जी। माशाल्लाह अब्बू उनके घर बारक पहुंच अल्लाह। गए हैं, तो मुझे मेरे वाइफ का मैसेज आया, ये क्या हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है वाह सब। वाह वाह। मैंने बोला हो रहा है, होने दो, क्योंकि बेसिकली मुझे जो है ना समझ नहीं आ रही थी लाइफ की। मैं जो है सही। ना पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, और बाहर मैं घूम फिरता था, जो एज होती है हर टीनेजर की, ठीक है। हम्म। तो और छोटे मोटे काम भी करता था मैं, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट रहने का शौक था अच्छा शुरू अच्छा से। अच्छा ओके। तो बैकग्राउंड मेरा अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बू की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि अब्बू ने पैसों का ये वो कुछ भी नहीं, मगर शुरू से था कि अपना आप कुछ करूँ। सही। तो काम वगैरह भी करता था छोटे मोटे, तो यही सोचता था कि नहीं यार असद ये नहीं करना तूने, ये क्या कर रहा है तू, ठीक है। और पढ़ाई पे भी नहीं दिल लगता था, तो इसलिए सही। फिर मैंने शादी का फैसला लिया। मैंने फोकस्ड हूँ, सर पे माशाल्लाह। जिम्मेदारी आएगी तो फिर जो है ना ट्रैक पे जाऊँगा। वेरी नाइस। तो यू वर 18 एट दैट टाइम। 18 ईयर्स। मुहिरा, कितनी अप्रिशिएबल बात है, मतलब फॉर ऑल द टीन्स के, देखें इन्होंने खुल के बताया कि आई लाइक समवन, और शुरू से यही नियत थी कि शादी करनी है। इट्स वेरी अप्रिशिएबल एक्चुअली, क्योंकि इस्लाम इजाज़त देता है कि आप पसंद कर सकते हो, ऑब्वियसली उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि देयर इज़ नथिंग बेटर फॉर टू पीपल इन लव देन मैरिज। बट थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप ये इस पे हम हाईलाइट करें कि यंग एज में लव को आइडेंटिफाई करना, वो भी एक चैलेंज है, मतलब एट अ वेरी यंग एज। इनका तो माशाल्लाह ये ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा भी हुआ था, और ये कि इनके फादर ने बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है इन्हें सपोर्ट किया। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ हम टीन्स को गाइडलाइन भी इस पे दें कि इफ़ यू लाइक समवन तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपकी वाइफ की एज कितनी थी जब आपने जो है खुद आप 18 के एक थे? साल का फ़र्क है हमें। 1 साल का जी फ़र्क एक है। साल का फ़र्क है ठीक हमें। है। और माशाल्लाह आपकी शादी वहीं पे हुई थी ओमान में? नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान में ही थी। अच्छा, आप मेरी लोग वाइफ पाकिस्तान की थी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह अली भाई, मैं बहुत इंस्पिरेशन आपके लिए असद, माशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए बहुत खैर दे। शुक्रिया, आमीन। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ, जब भी कोई ऐसी अच्छी स्टोरी, जब इस्लाम पे कोई बंदा अमल करे और एक सक्सेस मिले, तो यकीन करें इस्लाम को भी, मुसलमानों को एक स्ट्रेंथ मिलती है उससे। जी बिल्कुल। यू बिकम अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर अदर इंडिविजुअल्स एज वेल। तो माशाल्लाह आपकी मिसाल हम दूसरों को देते हैं। माशा बहुत बहुत और शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो समझते हैं, जैसे अली भाई ने कहा कि ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो एक एनजाइटी होती है पेरेंट्स को, ये होती है कि बच्चा ज़िम्मेदार नहीं है, इज़ नॉट जी रिस्पॉन्सिबल, तो शायद निभा नहीं पाएगा। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके पेरेंट्स की तरफ से, कि जब वो देख रहे हैं कि आप खुद बता रहे हैं कि मुझे लाइफ की समझ नहीं आ रही, पढ़ाई में जी दिल नहीं लग बिल्कुल। रहा, पेरेंट्स सोचते होंगे कि यार पता नहीं संजीदगी आएगी कि नहीं। एक रिस्क होता है, टू जी बी वेरी बिल्कुल। ऑनेस्ट।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डरते हुए एक नेकी का काम जो है और खैर का काम जो है उसमें अल्लाह ताला एक आउटकम डालता है। मैं समझता हूँ आपकी माशाल्लाह कहानी बहुत वैलिड है हम सब के लिए एंड इट्स अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर अस इंडिविजुअल्स अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला इसको कामयाब रखे, आपको इस्तिकामत दे। रिसेंटली शोएब मलिक का जो मामला हुआ है जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो एक तरफ हमारे पास इस तरह की स्टोरीज़ हैं एंड डेफिनेटली जहाँ पे इस तरह की स्टोरीज़ हैं वहाँ पे हमारे पास इस तरह के भी वाक़यात हैं। इस पे मैं एक ऐड करूँगा कि इन्होंने एक अच्छी बात ये बहुत की है कि देखें शादी से पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि लाइक मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं वेला बैठूँ। इन्होंने एक्चुअली कोशिश की कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। इन्होंने कहा कि मैंने इंडिपेंडेंट बनना है, मैंने कुछ करना है फिर कुछ करूँगा। वो अलग बात है इनके अब्बू ने इनसे पूछा और इनके अब्बू इनकी काफ़ी अच्छी बनती होगी तभी इन्होंने पूछा होगा ना। एक्सीलेंट, ये बड़ा और इन्होंने जवाब इनको इतना कंफर्टेबली दिया, मतलब इनकी भी अच्छी बनती होगी। तो दैट्स अ रियली गुड पॉजिटिव रिलेशनशिप दैट अ फादर एंड सन शुड हैव। फर्स्ट पॉइंट ये, और सेकंड पॉइंट यही कि जो इंडिपेंडेंस इन्होंने कहा कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ खुद, और यही मेरा भी ख्वाब है कि मैं पहले खुद तो कुछ बनूं ताकि आगे कुछ मैं कर सकूं। हम समझ रहे हैं आप आपके फादर भी माशाल्लाह आए हुए जी सर, बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि लाइक बिकम समथिंग एंड देन शादी करें। एंड ही इज चीज मुझे ना देखें कि सॉरी टू कट यू कि ही डिडंट फूल अराउंड। यानी यूथ ना दे वांट टू फूल अराउंड कि बस एक रिलेशन चल गया है तो बस ठीक है जी, मतलब दे डोंट इंटेंड टू एक्चुअली गेट मैरिड। व्हाट डू यू थिंक असद? ये बिल्कुल जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने एक बात की है ना कि क्योंकि मेरा जो है ना अली भाई शुरू से यही दिमाग था कि लाइफ में जो है ना फोकस्ड होना है, ठीक है, अपने लाइफ जो है ना सीधी ट्रैक पे लेकर आनी है। तो मेरा जो है ना उस तरफ दिमाग ही नहीं गया कि रिलेशन रखूं उसको फिर ख़त्म करूं, वो सब जो है ना फजूल है, ठीक है, वो सब टाइम वेस्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है। उससे अच्छा मैं पढ़ाई कर लेता। तो अभी इन्होंने एक बात की है कि पहले खुद बन जाओ फिर होना चाहिए। काफ़ी लोगों के माइंड अच्छा होते हैं, ऐसे भी होना चाहिए, अच्छी बात है ये कि पहले खुद बन जाओ। क्योंकि मेरी अम्मी ने भी पहले मुझे यही बोला था शुरू में कि नहीं पहले उन्होंने कुछ बनन दो, पहले कुछ। अम्मी हर माँ बोलती है, जाहिर सी बात है, माँ का ख्वाब है, हर माँ का ख्वाब है, ठीक है। तो अब्बू मेरे बहुत थे और अम्मी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया। तो अभी जैसे इन्होंने बोला था कि पहले कुछ बन जाऊं तो फिर जो है ना शादी की तक बात जानी चाहिए, वो भी माइंड अच्छा है। मगर जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आपका रिलेशन है, ठीक है, तो उसको जो है ना ज़्यादा लंबा मत लेके जाओ, ठीक है, उसको हलाल वे में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके साथ मिलके, क्योंकि फिर दो दिमाग जो है ना जुड़ जाते हैं, ठीक है। मेरी जब शादी हुई ना, मेरे साथ एक और दिमाग जुड़ा, ठीक है, मुझे और ज़्यादा आइडियाज़ मिले, ठीक है, मुझे और मेरे लिए रास्ते खुले, ठीक है। तो वो मेरे लिए और ज़्यादा जो है ना ईजी हुआ आगे मुझे यानी क्या बोलो उसको तय करना सफ़र, ठीक है, कि मैं क्या करूँ ज़िंदगी में। बहुत आसान हो गया, पार्टनर मिल गया जी बिल्कुल, मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो ये भी एक बात है कि पहले आप कर लो, फिर उसके साथ मिलके जो है ना अपनी लाइफ का सोचो कि आपने क्या करना है। पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो, व्हिच इज़ गुड।